हमारी आज की ट्रेनिंग को आपका व्यवहार और आपका व्यापार। जैसा हमारा व्यवहार होगा वैसा ही हमारा यहाँ पर अपना बिजनेस बढ़ेगा, अपना व्यापार बढ़ेगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आज हम उन पर बात करते हैं लीडर्स, जो हम उनकर बात करेंगे कि कौन सी हमें उन पॉइंट्स का ध्यान रखना है और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है बुराई मत करो, शिकायत मत करो। अगर हम मोदी केयर में हैं या किसी भी फील्ड के अंदर, तो हमें उस चीज की हमें कभी भी बुराई नहीं करनी है। अगर आप पे कुछ डाउट्स हैं तो आप अपने अप्लायंस के से मिलिए और मोदी केयर को ढंग से समझिए। तो इसके लिए है शिकायत मत करो और बुराई मत करो। और किसी भी फील्ड के अंदर होते हैं तो हमें उस चीज की हमें कभी भी बुराई नहीं करनी, क्योंकि हमें ज्वाइन क्यों किया था और हम कहाँ जाने वाले हैं। तो इसलिए हमें बुराई नहीं करनी और शिकायत नहीं करनी। दूसरी बात यह है कि दूसरा टॉपिक है वह सच्ची तारीफ करने की आदत डालें। अगर हमें कुछ भी पसंद आए या किसी भी व्यक्ति के अंदर हमें कुछ दिखे तो हमें उसकी हमें सच्ची तारीफ करनी है। और किसी व्यक्ति से हम जब मिलते हैं तो हमें उसकी पर्सनैलिटी को देखकर, अगर उसने अच्छा पहना तो हमें अच्छी बात करनी है। अगर उसने आपको लगता है कि उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने तो आप उसकी उस तरफ से तारीफ नहीं कीजिए कि हाँ आज की जो आपकी ड्रेस है बहुत ही शानदार है। तो उससे उसका ईगो हर्ट होगा। तो लीडर्स हमें ईगो हर्ट किसी भी हालत में उन व्यक्ति का नहीं करना है। सच्ची तारीफ अगर हम करेंगे तभी अगले व्यक्ति को यह लगेगा कि हाँ इस बात में इसकी बात सही है। तो यह है कि हमें सच्ची तारीफ करनी। और तीसरा जो पॉइंट है, सामने वाले व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाए। अगर हम मोदी केयर है या हम रोज प्लान करते हैं, रोज डेमो करते हैं, तो हमें उनसे यह सवाल जवाब करने चाहिए या फिर हमारी बातों में ऐसा कुछ लहजा होना चाहिए कि उसमें प्रबल इच्छा जगी। मोदी केयर को लेकर उसमें अगर प्रबल इच्छा होगी तो वह व्यक्ति हमेशा काम करने के लिए तैयार है। अगर हमें रोज उनको कॉल करना पड़ता है कि आप उस मीटिंग में आइए, उस मीटिंग में आना है आपको, मंगलवार की मीटिंग हमारे रानौली में होती है, तो हमें उनके लिए बार बार कॉल करना पड़ता है। तो लीडर्स ये हमारी गलती है क्योंकि हम उनके अंदर प्रबल इच्छा नहीं जगा पाए। तो यह बात हमें एक्सेप्ट करनी होती है कि प्रबल इच्छा हमें जगानी होती है सामने वाले व्यक्ति को अगर हम प्रबल इच्छा नहीं जगाएंगे तो वो बार बार हमें कॉल करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा, तब भी जाकर वो कॉल मैसेज भी नहीं देखते, नहीं उठाते हैं। तो लीडर्स जब हम किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते तो उसके अंदर मोदी केयर के लिए इतनी प्रबल इच्छा जगनी होनी चाहिए कि वो व्यक्ति अगर हम कभी भी उनको बोले तो वो रेडी रहे या काम करने के लिए तैयार है। तो उनको यह बात भी होनी चाहिए कि वो क्यों आए हैं और क्या करने वाले हैं या फिर कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे और क्या करने वाले हैं वो तो हमें पता है, लेकिन वो क्यों करना चाहते हैं वो हमें उनसे पूछना होता है। तो अगर व्यक्ति को प्रबल इच्छा होगी या फिर अंदर उनकी इच्छा होगी कि हम करना चाहेंगे मोदी केयर को, तो हम बता पाएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं या कैसे होगा। तो लीडर्स यह बात हमेशा याद रखिए कि प्रबल इच्छा तो हमें जगानी होती है। अगर नहीं जगा पाएंगे तो वो व्यक्ति नहीं कर पा, अगर ज्वाइन भी कर लेगा तो वो काम नहीं करेगा या प्रोडक्ट नहीं परचेज करेगा। तो लीडर्स हमें हमेशा याद रखना होगा कि हमें प्रबल इच्छा तो हमेशा जगानी होनी है। और आगे हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट पर, दूसरे लोगों में सचमुच रुचि ले। अगर हम बात करें लीडर्स व्यक्ति से, उनके बातों को हम टालम टोल कर रहे हैं या व्यक्ति हमारी सुन रहे लेकिन हम उनके व्यक्ति की नहीं सुन रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। तो लीडर्स हमें सचमुच उनकी बातों में या उनमें रुचि लेनी होगी, तभी व्यक्ति हमें रुचि लेगा। अगर हम उनकी बातों में रुचि नहीं लेंगे तो व्यक्ति सोच रहा है कि ये हम टाइम पास करने के लिए यहाँ पर आगे आ चुका है। तो व्यक्ति, आप सभी को पता है कि टाइम आजकल वैसे लोगों के पास कम है, चाहे वो घर पर कुछ भी ना करे लेकिन वो बोले कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमें उनकी जो बातें हैं अगर हम बात 5 या 10 मिनट पे करें तो उनमें उनकी बातों को हमें बिल्कुल ध्यान से सुनना है। और व्यक्ति को ऐसा लगना कि ये ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति है जो हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। तो इससे वो अगला वाला जो व्यक्ति है वो आप में इंटरेस्ट लेगा। तो यह फोर्थ पॉइंट आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति की हमें बातें सुननी है या उनको सचमुच में रुचि ले।
उनसे हमें सचमुच में रुचि लेनी होगी, तभी हम व्यक्ति से बात कर पाएंगे, प्रोस्पेक्ट से बात कर पाएंगे बिजनेस के बारे में, या फिर किसी फील्ड के अंदर हम जाते हैं तो उसके बारे में हमें बात करनी जरूरी होती है। तो रुचि लेना तो हमें आवश्यक है यहाँ पर। और 5 पॉइंट है मुस्कुराए। हमेशा व्यक्ति, अब मोदी कह रहे हैं आप सभी को पता है, इसके अंदर बहुत सी ऑब्जेक्शन आते हैं जब हम प्रोस्पेक्ट के पास में जाते हैं। प्रोस्पेक्ट के पास में हम जब जाते हैं तो हमें 5 प्रोस्पेक्ट्स में अगर हमारी 5 प्रोस्पेक्ट्स हमें बिल्कुल भी मना कर देंगे कि हम मोदी केयर नहीं करेंगे, तो हमारे जो चेहरा है उस पर मुस्कुराहट ही आनी चाहिए, न कि उदासी। क्योंकि हमें पता है कि हम मोदी केयर में क्या कर सकते हैं। जो नहीं, जिन्होंने मना किया है उनको नहीं पता है कि उन्होंने क्या मिस किया है। तो लीडर्स, आप अगर नेगेटिव होंगे तो आपकी टीम तो बिल्कुल भी नहीं आपके साथ रहेगी। तो हमें नेगेटिविटी नहीं डालनी है और हमेशा चेहरे पे मुस्कुरान रखनी है, क्योंकि हमें तो पता है ना कि हम लीडर्स कहाँ पर पहुंच सकते हैं। हम वहां पर पहुंच सकते हैं जो कि आज आप किसी भी स्तर पर हो या किसी भी जगह हो, उनके अंदर वो उन व्यक्तियों की से आप अलग रहोगे हमेशा। और हमेशा बिजनेस में आप शीर्ष पर रहेंगे, तो हमें हमेशा मुस्कुराहट रखनी है। अगर मुस्कुराहट रहेंगे तो व्यक्ति सामने वाले को, अब जब हम जाते हैं तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आती है, क्योंकि मुस्कुराहट ही ऐसी चीज है जो हम करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर भी आती है। तो इससे पॉजिटिविटी रहेगी। मुस्कुराहट हमेशा हमें चेहरे पे होनी चाहिए। ये बहुत ही जी प्रियंका जी, आप लीडरशिप वो अनम्यूट है, तो आपने अनम्यूट कीजिए। आगे हम बात करना चाहेंगे 6 पॉइंट पर, व्यक्ति का नाम याद रखिए जब पुकारे। अगर हमें पता है कि व्यक्ति को हमने प्लान दिया था, अगर वो उस टाइम भी ज्वाइन नहीं हुआ है, तो हमें उन व्यक्ति का नाम याद रखना है। तो हम जब भी उसको पुकारे तो ये यह देखिए कि हाँ उसने हमें नाम से पुकारा है। तो यह बहुत बड़ी बात होती है कि लीडर्स हमें किसी भी व्यक्ति से हम जब बात करते हैं तो उनके हम नाम से लेकर ही पुकारे, ताकि जब हम प्रोस्पेक्ट्स के बाद में जब प्लान देने जाते हैं तो उनका हम नाम लेकर जब पुकारते हैं तो व्यक्ति का ध्यान हमारे और होता है कि उस व्यक्ति ने हमें नाम से बोला है, तो हम उसकी बात ज्यादा सुनते हैं। वही बात है कि हमें भी बहुत से व्यक्ति जब हम अंदर होता है व्यक्ति का, और जब हम नाम से पुकारते हैं और वो कुछ भी हम जब बात करते हैं तो उसको पूरी पूरी समझ में आती है। तो लीडर्स, यह भी पॉइंट बहुत ही शानदार है कि हमें नाम से पुकारना होता है लीडर्स सभी को, तभी हम इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। आगे बात करना चाहूंगा अच्छे श्रोता बने। अगर आप में यह एबिलिटी है कि आप एक अच्छे श्रोता हैं, या सभी को पता है कि हम सीखते ही हमें यहाँ पर अच्छे श्रोता बन पाएंगे। क्योंकि आज हमारे जो जूम सेशन पे बहुत से लीडर हैं, तो जब स्टार्ट में आए थे, या फिर मैं भी, या बहुत से लीडर जो स्टार्ट में शुरू में आए थे, तो वो अपना नाम भी लेने से हिचकिचाते थे, क्योंकि ऐसे हमने ये काम जो हमने बिल्कुल भी नहीं किया है, तो ऐसे भी हमें अच्छे श्रोता बनना होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जब आते हैं, बार बार अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, हम मोदी केयर क्यों है इसके लिए हम जब बताते हैं तो हमें एक अच्छे श्रोता बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमें अच्छे श्रोता बने रहना है, और कुछ भी अगर हम अच्छे श्रोता भी नहीं तो हमें गंदी बातें नहीं करनी। तो लीडर्स, अच्छे श्रोता हमें बनना है। यह एक स्पीकर है कि हमें, यह व्यक्ति आप सभी को दिख रहे हैं कि एक व्यक्ति ने कुछ बोला है तो उसने अपने कान की तरफ हाथ रखा है। तो अच्छे जब हम श्रोता बनेंगे तो हमें सब कुछ, जो भी लीडर्स है वो हमें अच्छे से सुनेंगे। तो अच्छे श्रोता हमें बनना है। यहाँ पर आगे बात करना चाहूंगा, सामने वाले व्यक्ति को ईमानदारी से महत्वपूर्ण अनुभव कराए। जब भी हम जाते हैं प्लान दिखाने, तो लीडर्स उसे यह लगना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति ईमानदारी से हमें बर्ताव कर रहा है, या फिर अनुभव हमें ईमानदारी से हमें उनको महत्वपूर्ण अनुभव हमें कराना होता है कि हमने अपना जो टाइम दिया है, या उसने हमें जब टाइम दिया तो हमें
पूर्ण रूप से ईमानदार दिखानी है कि हाँ हम इस बिजनेस में आपको कामयाब करेंगे, या फिर उनसे हम राय लेंगे कि आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं क्या। तो ये लीडर्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमें ईमानदारी हर व्यक्ति में लानी है, और हमें खुद में ईमानदारी रहेगी तभी हम अपनी टीम के अंदर ईमानदारी बरतेंगे। या फिर कुछ इसको हम प्रैक्टिकल या फिर एक्सपीरियंस में बताना चाहूंगा कि हम जब भी किसी व्यक्ति से प्लान परचेजिंग के बाद हमें उसको प्रोडक्ट हम जब देते हैं, तो जितने भी रुपए हैं या फिर उसकी आईडी उसी लगी है, तो उसने हमें पैसे दे दिए, तो हमें जितने भी उसको प्रोडक्ट चाहिए वो हमें देनी है। अगर उस व्यक्ति का 1 रुपया भी आपके पास है तो हमें वो वापस देना है, ताकि उसमें यह लगे कि हाँ इस व्यक्ति ने 1 रुपया भी है वो हमारा है, तो वो मुझे वापस लौटाएगी। तो यह आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ईमानदारी हमें बिल्कुल अपने जीवन में उतारनी है। अगर ईमानदारी नहीं रखेंगे तो एक बार यह व्यक्ति हमसे प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन वो वापस नहीं लेंगे, क्योंकि उसे लगता है कि व्यक्ति ने हमारे साथ 400 भी सीखे हैं। तो लीडर्स यह बात बहुत ही सही है, और यह बात इसलिए है कि हम अब व्यक्ति को विश्वास दिला पाए कि प्रोडक्ट अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, और हम भी अच्छे हैं, और हम सभी को अच्छे बना सकते हैं। ये इस बिजनेस में खासियत है। तो लीडर्स हमें हमेशा महत्वपूर्ण उनको अनुभव कराना और ईमानदारी से बर्ताव करना। आगे बात करना चाहेंगे बहस से बचें। आप सभी को पता है कि हमारे इस बॉडी केयर फील्ड के अंदर बहुत से ऑब्जेक्शन आते हैं। अगर हम उनको तरीके से हैंडल नहीं करेंगे तो हमें आपस में बहस हो सकती है। यह बहुत सी जगह हमने देखा भी है कि बहुत सी ऑब्जेक्शन आती है, तो वह व्यक्ति जो बहस करते हैं उनको खुद को नहीं पता कि हम इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें। तो सबसे पहले यही है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आना चाहिए। इसके लिए हम रोज यहाँ पर सेशन में आते हैं और बिना कुछ जाने वगैरह से हम बहस करने लग जाते हैं, तो यह बिल्कुल गलत है। तो हमें बिल्कुल भी बहस नहीं करनी। और आप सभी देख रहे हैं कि एक व्यक्ति ने उसकी तरफ अंगुली कर रखी है, तो उसने तो एक अंगुली की है, लेकिन आपको दिख रहा है कि उसने एक अंगुली की, लेकिन उसकी तरफ 3 अंगुलियां हो रही। तो लीडर्स हमें खुद में गलती है कि हमने उस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया है और किस तरह से यह करना चाहिए। तो बहस से हमें बचना है, क्योंकि अगर हम बहस करेंगे तो हमें यह बिजनेस क्विट करना पड़ सकता है। तो लीडर्स हमें ध्यान रखना है कि बहस से हमें बचना है। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात आए तो अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से बात करें कि हम सर इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। और हम रखेंगे कि यहाँ पर इस सेशन के अंदर भी बहुत जल्दी ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर क्वेश्चन सवाल जवाब होंगे, तो आप सभी को बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिलेगा, और हम सीखते सीखते ही आगे बढ़ सकेंगे। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, और बहस से हम बच सकते हैं। आगे बात करना चाहूंगा दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाए। अगर व्यक्ति का कुछ भी पर्पज है या कुछ भी पॉइंट उसको लगता है कि हाँ यह बात उसकी सही है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है। जो समानता का भाव दिखाना है कि हाँ उसकी बात सही है, और फिर उसका अगर कुछ ऑब्जेक्शन है तो आप अपनी तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट भी बनी रहेगी और हमारा काम भी हो सकता है। लीडर्स हमें हमेशा उसके विचारों के प्रति सम्मान दिखाना है। उसके कुछ भी विचार है, हाँ उनके क्या विचार है तो उनको एक्सेप्ट करना है और उसको रिस्पेक्ट देनी है। ये सर आपका ये बात बिल्कुल सही है, आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं और हम आपके साथ में। तो इस तरह से हम अपना काम कर सकते हैं लीडर्स, तो बहुत ही शानदार रहेगा। तो दूसरे के प्रति हमें हमारे विचारों के प्रति हमें समानता दिखानी। और आगे बात करना चाहूंगा अगर गलती आपकी है तो पूरी तरह से सम्मान आप उसको मान लें। अगर ऐसा लगता है कि हाँ सर अब यह आपकी गलती है और आप मन में तो आपने अपनी गलती को मान लिया, लेकिन उसको यह नहीं दिखा रहे कि हाँ आपकी गलती है, तो ये वो आपको बिजनेस बहुत महंगा पड़ सकता है, या फिर आप उसको बिजनेस को क्विट कर सकते हैं। तो अगले वालों को यह महसूस कराइए कि हाँ अगर आपकी गलती हो चुकी है तो आप उसको मान लें। या किसी भी तरीके से आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, कि आप जानते हो कि अगर आपकी गलती हो तो यहाँ पर आपकी बहस भी छड़ हो सकती है, क्योंकि अगले को पता है कि हाँ आपने गलती की है, आपको खुद को भी पता है, लेकिन आप उस गलती को नहीं मानेंगे तो आप
इस बिजनेस में नहीं सक्सेस हो सकते। तो लेट्स ये हमें होनी चाहिए कि गलती अगर हमारी हो तो हमें माने। अगर हम किसी भी फील्ड के अंदर जा रहे हैं, फील्ड में डेमो प्लान करने के लिए जा रहे हैं, उससे अपॉइंटमेंट लिया हमने कि सुबह में 11:30 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा, और आप जा रहे हैं उसके पास 12 बजे, और आप बोल रहे हैं कि हाँ मैं घर पे आ गया था और आपने मुझे नहीं मिले थे, तो उसमें आपकी गलती है, क्योंकि आपने अपना टाइम उसको 11:30 बजे 11 बजे का आपने डिसाइड किया था, और आप खुद जा रहे हैं 12 बजे, तो ये पूरी तरह से आपकी गलती है। तो आपको 10 मिनट उसके पास पहले जाना चाहिए। तो लीडर्स ये है, बात यही है कि हमें खुद की गलती मान। तो आपको ये क्लियर हो चुकी होगी कि आपने 11 पॉइंट है अपनी गलती को मानना है। आगे बात करना चाहूंगा, दोस्ताना तरीके से शुरू करें। जब भी हम प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं तो उनसे हमें फर्स्ट प्रायोरिटी है कि बिजनेस वो वार्म देगा, पहले वो आपकी बात सुने। अगर आपकी बातों में उसको वो बात नहीं लगे कि हाँ ये कुछ नहीं कर सकता, तो वो आपकी बातों में भी प्लान भी देखेगा, लेकिन आपकी बातों में उसको इंटरेस्ट नहीं होगा, तो वो प्लान उसको समझ में नहीं आएगा। तो लीडर्स ये होगा कि आपको रिलेशन पहले रखना है, फिर उसके बाद में आपको बिजनेस देना है। तो सभी से अपना रिलेशन बनाए रखें। अगर आपको ये लगता है कि बिजनेस उसको समझ में नहीं आया, तो वो व्यक्ति आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। वो आपके बाद में आपको साल भर बाद में आ सकता है, 2 साल बाद में वो आ जाएगा आपके साथ में। तो लीडर्स हमें रिलेशन बिल्ड करना देना चाहिए। अगर व्यक्ति आपसे कुछ भी प्रोडक्ट ना ले या फिर आईडी ना लगा या फिर कुछ भी मान लो वो उस बिजनेस में नहीं आ रहा है, तो उनसे हमें इकट्ठापन नहीं रखना है। उनके साथ में हमें गहरा रिश्ता बनाना होना चाहिए कि हम या फिर फॉलो हमें उनका बार बार लेना हो, तो उसके लिए हमारा रिलेशन अगर अच्छा होगा तब ही हम वहां पर जा सकते हैं। तो रिलेशन फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर, कि रिलेशन हमें बनाना है, और दोस्ताना तरीके से उसे लगना चाहिए कि ये हाँ मोदी कह रहे हैं, मोदी कह रहा है, लेकिन ये मेरा दोस्त है। तो उस तरह की तरीके से वो आपकी बातें को भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। अगर आप अच्छे दोस्त हो या दोस्ताना तरीके का आप व्यवहार करते हो, तो यह बात आप में बहुत ही अच्छी होगी कि आप दोस्ताना तरीके से किसी से भी बात करेंगे तो उसको लगना चाहिए हाँ ये हमारा दोस्त है। तो ये हम कहीं पर भी ये आप आदत आपके अंदर होगी, तो आप कहीं पर भी जाइए तो वहां पर आप 5 से 10 दोस्त आराम से बना सकते हो। और ये बिजनेस के अंदर अनिवार्य है कि अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट होंगे तो आप इस बिजनेस में सक्सेस होंगे। अगर ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग आप करते हो तो आप जल्दी से सक्सेस होंगे। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग कम करते हो, प्लान कम करते हो, तो आप उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है, अच्छे दोस्त बनाने हैं या दोस्ताना तरीके का हमें व्यवहार करना है। तो ये बात बिल्कुल राइट है और आपको समझ में भी आई होगी। आगे बात मैं चाहूंगा, इसके लिए थैंक यू आप सभी लीडर्स का, जो आप हमेशा इस सेशन में बने रहते हैं। और आज की जो ट्रेनिंग आपको आई हो समझ में आई होगी कि हमें ये पॉइंट्स हमें तो मैं वापस आपको रिपीट करना चाहूंगा कि आपने कुछ अपने डायरी के अंदर नोट किए हैं तो आप नोट कर लीजिएगा। इसके लिए फर्स्ट है बुराई मत करो, शिकायत मत करो। सेकंड पॉइंट सच्ची तारीफ करने की आदत डाले, ये हमें हमें हमारे अंदर होनी चाहिए। और सामने वाले व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगानी होती है, और दूसरे लोगों से में सचमुच उछले और मुस्कुराते रहने में चाहिए, और व्यक्ति का नाम याद रखे व पुकारे। और अच्छे श्रोता हमें बनना है यहाँ पर, और सामने वाले व्यक्ति को में ईमानदारी का हमें भाव रखना है, और महत्वपूर्ण अनुभव को करवाना है। तो बहस से हमें बचना है, और दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति हमें समानता या समान भावना दिखानी होती है। और अगर ये गलती आप करते तो पूरी तरह से आप मतलब अगर आपकी गलती हो तो आप उसको मान, और दोस्ताना तरीके से हमें व्यवहार करना है। थैंक यू। आप ये 12 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, और हमेशा धन्यवाद 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 करते रहना है। तो थैंक यू आप सभी लीडर्स का। थैंक यू प्रेरणा जी, आपकी जो होस्टिंग